जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डी ब्रीफ्ड। सॉरी फॉर द डिले इन दिस वीडियो, थोड़ा मैं ऑक्यूपाइड था। लेकिन जो इस वीडियो का टॉपिक है कोविड, इससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं। कोविड ने जैसे हमारी ज़िंदगी पे एक स्टॉप लगा दिया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोविड से बचने का एक ही तरीका है, वो है एक सटीक वैक्सीन। आपको मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक वैक्सीन बनती कैसे है, कोविड वैक्सीन की प्रोग्रेस अभी तक कहां पहुंची है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैक्सीन बनने के बाद आप, मैं और ये इस दुनिया के 760 करोड़ लोगों को ये सटीक वैक्सीन कब तक मिलेगी। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। मैं आपको एक बहुत ही रियलिस्टिक डेट दे पाऊंगा, एक्चुअली बहुत ही रियलिस्टिक टाइम फ्रेम दे पाऊंगा जब तक हम इस वैक्सीन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर हफ्ते काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैक्सीन एक लैब में बनाई हुई कमजोर बीमारी टाइप चीज होती है। इसको हम जानबूझ के बॉडी में इंजेक्ट करते हैं क्योंकि ये वैसे ही वीक है, तो हमारी बॉडी जो है उससे लड़ लेती है और फिर उससे उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो जब एक्चुअल बीमारी हम पे लगती है तो हमारी बॉडी के पास उससे लड़ने के लिए पहले ही एंटीबॉडीज रेडी हैं। इसको वैक्सीन कहते हैं। एक सटीक वैक्सीन को बनने में दसियों साल लग जाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए एचआईवी बीमारी कितने सालों से चल रही है पूरी दुनिया में 3 करोड़ लोग इससे मर चुके हैं और कई दशकों से इसकी वैक्सीन खोजने के लिए सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन अब तक ये वैक्सीन बन नहीं पाई है। तो ये बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है किसी भी बीमारी का कोई भी वैक्सीन निकालना। तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और इस समय दुनिया के सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और अब बेसिकली पेशेंस दिखाना चाहिए। नहीं कि हर हफ्ते पूछा जा रहा है कि हाँ भाई कब आ रही है वैक्सीन। थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए एंड हमें उनको टाइम देना चाहिए। किसी भी वैक्सीन बनने की एक सेट स्टेजेस होती हैं। मैं आपको बहुत ही ब्रीफली समझा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है वैसे, बट आपको समझाने के लिए बहुत ही ब्रीफली मैं टॉपिक्स टच कर रहा हूं। एक होती है प्री क्लिनिकल स्टेज, जहां पे क्या होता है, इंसानों पे कोई टेस्टिंग नहीं होती है। इसमें बंदरों में और जो लैब माइस होते हैं उन पे टेस्टिंग करके वो देखते हैं कि ये वैक्सीन कितना असर दिखा रही है। अगर कोई वैक्सीन ये स्टेज क्लियर कर पाती है तो वो फेज 1 में जाती है। फेज 1 में पहली बार ह्यूमंस पे ट्रायल होते हैं। तो एक सैंपल लिया जाता है 20 से 100 रैंडम लोगों का और इस पे टेस्टिंग की जाती है। इस फेज 1 का पर्पस ये है कि उस वैक्सीन जिसकी टेस्टिंग हो रही है उसकी मैक्सिमम डोजेज कितनी हो सकती है एक ह्यूमंस को टॉलरेट करने के लिए, उसमें हम ये खोजते हैं। फिर जो वैक्सीन फेज 1 में सफल हो गई वो जाती है फेज 2 में। अब फेज 2 का जो सैंपल है वो बड़ा होता है, वो कई 100 व्यक्तियों का सैंपल होता है, जिसमें वो लोग देखते हैं इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस और साइड इफेक्ट्स को। और फिर हम आते हैं फेज 3, जो कि एक वैक्सीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि ना फेज 1 और फेज 2 में काफी सारी वैक्सीन पास हो जाती हैं, लेकिन फेज 3 क्योंकि इतना बड़ा सैंपल है, 50,000 लोगों तक ये सैंपल यूज किया जाता है इस ट्रायल वैक्सीन का, और उसको फिर काफी टाइम तक साइंटिस्ट जो है मॉनिटर करते रहते हैं। कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करें तो सितंबर 2020 तक बहुत सारी वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 24 वैक्सीन है फेज 1 में, 14 वैक्सीन है फेज 2 में और 9 वैक्सीन है फेज 3 में। इन सारी वैक्सीन, सो फेज 3 वाली ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आगे चल रही हैं। अब जो 9 वैक्सीन फेज 3 की हैं, इनमें से भी जो सबसे तेज चल रही है वो चल रही है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की एक कंबाइंड स्टडी ऑफ ट्रायल वैक्सीन। ये लोग सबसे आगे चल रहे हैं। 8 सितंबर 2020 को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने अपने जो सबसे बढ़िया वैक्सीन का चल रहा था, उन्होंने अपने सारे ट्रायल रोक दिए, क्योंकि फेज 3 में मैंने आपको बताया था 50,000 लोगों पे ट्रायल होते हैं। 50,000 में से एक ब्रिटिश व्यक्ति की स्पाइन में इन्फ्लेमेशन हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे के पूरे ट्रायल को रोक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के बीमार होने पर उन्होंने पूरा का पूरा ट्रायल सस्पेंड कर दिया। साइंटिस्ट कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं इस वैक्सीन को बनाने में। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि इसका ट्रायल फिर से शुरू हो चुका है, और जो व्यक्ति बीमार हुआ था वो किसी और ही कारण से हुआ था, उसका इस वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं था।
दोस्तों कोई भी वैक्सीन अगर फेज 3 में अप्रूव होती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वैक्सीन बस अब अप्रूव हो गई तो हर बंदा लगा रहा है। पहले वो वैक्सीन अप्रूव होती है, फिर जो अप्रूव्ड वैक्सीन होती है वो हर एक कंट्री की रेगुलेटरी बॉडी चेक करती है कि हाँ आपने वाकई सही चीज़ बनाई या नहीं बनाई। तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ICMR, आपने ये नाम बहुत सुना होगा आजकल, ICMR डिसाइड करेगी कि जो भी वैक्सीन अप्रूव हुई है वो इंडिया में बेचने के लिए सही है या नहीं। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है अप्रूवल्स लाने में, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि इस बार सरकारी मामले नॉर्मली काफ़ी स्लो होते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ICMR को काफ़ी खुला हैंड दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर आपको इस स्केल ऑफ पैंडेमिक के साथ डील करना है। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है कि जो पहली वैक्सीन आएगी वो सबसे सटीक वैक्सीन ना हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 9 वैक्सीन फेज 3 में चल रही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई एक वैक्सीन आ गई, अप्रूव हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे रिसर्च सब रुक जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो फर्स्ट आ चुका है, अब कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हमेशा रहता है एक वैक्सीन में। सो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो फर्स्ट वैक्सीन है वो इतनी पावरफुल ना हो, उसको आपको हर 6 महीने में एक बूस्टर शॉट देना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो वैक्सीन है उसको आपको रेफ्रिजरेट करना पड़े, ठंडा रखना पड़े। जैसा कि आपको मालूम है कई दवाइयों को ठंडा रखना मैंडेटरी होता है, जैसे इंसुलिन होती है, बहुत सारे लोग इंसुलिन लगाते हैं, वो ठंडा रखना, फ्रिज में रखना जरूरी होता है। तो अगर ये वैक्सीन को भी जरूरत पड़ी फ्रिज में रखने की, तो ये तो आप सोचिए लॉजिस्टिकल इशू कितना बड़ा है कि 760 करोड़ लोगों को रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन देनी है। तो ये भी हो सकता है कि जो इसके बाद वाली वैक्सीन आए वो उसको आपको इंजेक्ट ही ना करना पड़े, वो सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से ही काम हो जाए। टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब जैसे हम लोग मूव लगा लेते हैं, ओडोमॉस लगा लेते हैं स्किन पे, इंजेक्शन लगाना ही ना पड़े। तो इसके बड़े सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन इसका मेन चीज ये है कि जो पहले वैक्सीन आएगी वो सबसे सटीक शायद ना हो। तो हम जो, अगर आप तक और हम तक जो कोशिश है, मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में, इसका कोविड-19 का इलाज है सटीक वैक्सीन, ना कि सिर्फ वैक्सीन। तो हमें एक सटीक वैक्सीन की वेट करनी पड़ेगी। सो दोस्तों कौन बनाएगा इतनी सारी वैक्सीन? यहां पर इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दुनिया की सबसे ज्यादा तादाद में बनाने वाली वैक्सीन कंपनी इंडिया में है, जो कि पुणे में है, और उस कंपनी का नाम है सेरम इंस्टीट्यूट। ये कंपनी एक साल में 130 करोड़ वैक्सीन बना लेती है। तो आप सोचिए कितनी ही बड़ी तादाद में ये कंपनी वैक्सीन निकाल सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि फेज 3 में अभी 9 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। तो ये जितने अमीर देश हैं और जितनी भी ये कंपनीज जो बना रही हैं ये सारी वैक्सीन, उन लोगों ने ऑलरेडी प्री ऑर्डर कर दिया है सेरम इंस्टीट्यूट को इन वैक्सीन को बनाने में। अभी तक अप्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जब भी अप्रूवल आएगा मैन्युफैक्चरिंग उसकी पहले से ही स्टार्ट हो जाए, कि जैसे ही जिस दिन अप्रूवल आए करोड़ों वैक्सीन, करोड़ों टीके मार्केट में अवेलेबल हो जाए। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा एफर्ट पूरी दुनिया लगा रही है इस वैक्सीन को हमारे और आप तक पहुंचाने के लिए। अब आते हैं इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिस पर हम सबको विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आने वाली है ये इनएविटेबल है। वैक्सीन रिसर्च हो रही है यूएस में और EU में और UK में, बन रही है इंडिया में। तो इस वैक्सीन को, जाहिर सी बात है कि ये वैक्सीन पैसे से बनाई जाएगी, पैसे से खरीदी जाएगी। तो ऐसा ना हो कि ये सारी वैक्सीन अमीर देशों को चली जाए, ठीक है ना, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं और वो ज्यादा वैक्सीन मिल जाएगी। तो ये जो बीमारी है ये सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित नहीं है, ये बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है। और अगर इस कोविड की बीमारी ने हम सबको कुछ भी सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज योर वीकेस्ट लिंक। तो हमें पिछड़े देशों को और जो देश अभी तक इतने विकसित नहीं है, हमें उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और यहां पे मैं सीरम इंस्टीट्यूट के जो अभी CEO हैं आदर पूनावाला, उनकी काफी तारीफ करूंगा। उन्होंने ये कमिट किया है कि 50% ऑफ ऑल दी वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन हिज फैक्ट्री, जितनी भी वैक्सीन बन रही है उनकी फैक्ट्री में, उसका आधा हिस्सा इंडियंस के लिए रिजर्व्ड होगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई इंडिया में जब वैक्सीन बन रही तो हमारे लिए कुछ तो होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में जो भी अच्छा बनता है वो सब बाहर चला जाता है स्ट्रेट। अगर आपको वो बढ़िया इंडिया का प्रीमियम, सुपर प्रीमियम बासमती राइस खाना है तो आपको जाना पड़ेगा सऊदी अरेबिया। लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। 50% ऑफ द वैक्सीन जो कि मैन्युफैक्चर होएगी सबसे ये सेरम इंस्टीट्यूट में, वो हमारे लिए रिजर्व्ड है। लेकिन ब्रॉडली आप
दुनिया के जिस भी कोने में हो, वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी जो लोग बूढ़े हैं 65 प्लस लोगों को, फिर दी जाएगी हेल्थ वर्कर्स को जो लोग एक्चुअली एकदम इस वायरस से सबसे आगे से लड़ रहे हैं, फिर है फ्रंट लाइन वर्कर्स, और उसके बाद आप और हम और जनरल पब्लिक को ये वैक्सीन दी जाएगी। अब आते हैं एक टाइम फ्रेम के बारे में। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगा। दोस्तों, बेस्ड ऑन ऑल द रिसर्च, जितनी भी रिसर्च अब तक चल रही है, एक्सपर्ट्स ने सितंबर 2021 को एक बहुत ही रियलिस्टिक टाइम फ्रेम दिया है कि इस डेट तक हमारे पास वैक्सीन आ सकती है। तो दोस्तों, मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा आई ओपनर था कि सितंबर 21 तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, बट ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, हमारे मतलब इट गिव्स पीस ऑफ माइंड कि हाँ, सितंबर 2021 तक ये वैक्सीन आएगी। वैसे तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनके साथ मैंने ये शेयर किया, वो तो डर ही गए कि अरे बाप रे, हमें क्यों बताया यार सितंबर 2021 तो बहुत दूर है। जिसको कहते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि पता ही ना हो तो अच्छी बात है। सो दोस्तों, सितंबर 2021 में अभी काफ़ी टाइम है, और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हमें अलर्ट रहना है। अभी हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना इस वायरस को लेकर। रोज केस बढ़ रहे हैं, केसेस अभी तक बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आए हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप बिल्कुल कोविड-19 को लेके बिल्कुल भी रिलैक्स ना हो। जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी करी है, जो कि मास्क को लेकर है, सैनिटाइजर को लेकर है, 20 सेकेंड हैंड वॉश को लेकर है, सबका पालन किया जाए, और आप और हम इस बीमारी से पक्का लड़ेंगे, और सितंबर 2021 में जब वैक्सीन आएगी, हम सब वापस प्री कोविड टाइम में जा पाएंगे। कोई भी ऐसा लगे व्यक्ति जिसके साथ आपको ये शेयर करना चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो को आप इस बार एकदम शेयर करिए तुरंत, और इसको वायरल बनाइए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में ना एक बेल आइकन होता है, उसको आप दबाइए। उससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो निकालूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप तुरंत उसको देख सकते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।